भागलपुर में आज ईद उल अजहा बकरीद का पर्व धार्मिक आस्था, भाईचारे और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया गया। सुबह से ही शहर के विभिन्न इलाकों में उत्सवी माहौल देखने को मिला। करीमगढ़, बरपुरा, भीखनपुर, शाह मार्केट समेत शहर की प्रमुख मस्जिदों और ईदगाहों में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पहुंचकर बकरीद की विशेष नमाज अदा की। नमाज के दौरान लोगों ने देश में अमन, चैन, आपसी भाईचारे, तरक्की और खुशहाली की दुआ मांगी। सुबह के समय से ही मस्जिदों और ईदगाहों के आसपास लोगों की भारी भीड़ जुटने लगी थी। नए कपड़ों में बच्चे, बुजुर्ग और युवा नमाज अदा करने पहुंचे, जिससे पूरे शहर में पर्व की रौनक देखने को मिली। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर बकरीद की मुबारकबाद दी और भाईचारे का संदेश दिया। बकरीद को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क और अलर्ट मोड में दिखाई दिया। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल, दंडाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की गई थी ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस की लगातार गश्त जारी रही और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष नजर रखी गई। जिला प्रशासन की ओर से लोगों से शांति, सौहार्द और आपसी भाईचारे के साथ पर्व मनाने की अपील की गई थी, जिसका असर पूरे शहर में देखने को मिला। प्रशासन और आम लोगों के सहयोग से भागलपुर में बकरीद का पर्व पूरी तरह शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। बकरीद के मौके पर लोगों में धार्मिक उत्साह के साथ साथ सामाजिक एकता और भाईचारे की भावना भी साफ तौर पर देखने को मिली, जिसने एक बार फिर भागलपुर की गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की। त्योहार जो है वह अल्लाह की जनाब में जो है वो कुर्बानी पेश करते हैं। ये कुर्बानी हमें ये दावत देती है कि हम हर मौके पर ऊपर वाले की जो इच्छा है, जो उसकी चाहत है, उसके मुताबिक हम जिंदगी गुजारें। किसी भी कौम का त्यौहार खुशी का दिन होता है और उसमें हम हर एक से गले मिलते हैं। ये बकरीद भी जो है वो खुशियों का त्यौहार है। हम पूरे मुल्क के बाशिंदों को इस मौके पर जो है अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं और दुआ करते हैं कि हमारा ये मुल्क जो है वो मिलजुल करके एक समाज बन करके जो है वो तरक्की की राहों पर चले। इसके लिए हम दुआगो हैं। देखिए, हर साल की बातें इस बार भी हमारा पूरा प्रशासन मुस्तैद है और कल संध्या में भी सभी थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाली गई थी और उसका मकसद यही था कि हम लोगों को संदेश दे सके कि आप निश्चिंत रहे, पूरा प्रशासन मुस्तैद है और जो भी 3 दिन का जो पर्व मनाया जाना है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा और जनता का भी सहयोग है। साथ ही साथ जिला प्रशासन के स्तर से जितनी भी शांति समिति की बैठकें हैं सभी थाना में, मंडल स्तर पर और जिला स्तर पर भी संपन्न कराया। इसके अलावा ज्वाइंट ऑर्डर के माध्यम से जितने भी संवेदनशील स्थान है, जो मस्जिद है, धार्मिक स्थल है, ईदगाह है, जहाँ नमाज पढ़ी जानी है, उन सभी पे फोर्स और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। हम सीसीटीवी के माध्यम से भी इसका निगरानी रख रहे हैं। भागलपुर की कोर्ट परिसर उस समय हंगामे का केंद्र बन गया जब प्रेम विवाह के बाद कोर्ट मैरिज कराने पहुंचे एक युवक पर लड़की पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया। दर्जनों लोगों ने युवक को घेरकर जमकर मारपीट की। इस दौरान युवक की शर्ट तक फाड़ दी गई और कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर मौजूद अधिवक्ताओं और स्थानीय लोगों ने किसी तरह युवक को भीड़ से बचाया। सूचना मिलने पर 112 पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन इसके बावजूद गुस्साए परिजन युवक पर हमला करते रहे। बाद में पुलिस युवक को हिरासत में लेकर युवती की तलाश में जुट गई। हालांकि युवती का कोई पता नहीं चल सका। बताया जा रहा है कि बकचुप्पर निवासी नितेश सिंह का शाहकुंड थाना क्षेत्र के कोरंडा गांव की रहने वाली 20 वर्षीय मुस्कान से प्रेम संबंध था। दोनों ने परिवार की मर्जी के खिलाफ मंगलवार को आपसी सहमति से शादी कर ली थी और बुधवार को कोर्ट मैरिज कराने भागलपुर कोर्ट पहुंचे थे। इसी दौरान लड़की पक्ष के लोगों ने युवक को पकड़ लिया और मारपीट शुरू कर दी। वहीं युवती की बुआ नीलू देवी ने नितेश सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने युवक को अपराधी प्रवृत्ति का बताते हुए कहा कि उस पर कई मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन से मुस्कान को सुरक्षित बरामद कर परिवार को सौंपने की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इससे पहले से नहीं है, ये नहीं चल रहा था, लेकिन हाँ गाँव में अनजान उसका रिलेशन था। दोस्त महिम है, लेकिन हाँ बहुत रिलेशन लिया है कोरंडा का बकचप्पर में। हाँ वो दोस्त यारी में आता था। हाँ मेरा भतीजी है। हम यही चाहते हैं मेरा भतीजी मेरे हाथ दे दे, हम अपना बढ़िया घर में शादी उदी। कब किए थे? कल किए। कहाँ? देवघर में।
लड़की कहाँ की है? लड़की यहीं की है, कहाँ की? बरंडा की। क्या नाम है? मुस्कान। मुस्कान। तुम्हारा क्या नाम मेरा है? नितेश सिंह। लड़की बालिग है। हाँ? ये लोग कौन था? ये लोग उसका फैमिली है, उसका फैमिली है। हमको अकेला पकड़ के लोग मार रहे हैं। तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर बक्चप्पर हुआ, बक्चप्पर। बच्चे पर कब से चल रहा था तुम्हारे हम दोनों? लोग को बहुत दिन चल रहा था, हाँ? बहुत दिन से। सहमति नहीं थी परिवार की? उसका परिवार उसको मारपीट करता है, जान से मारने का धमकी दिया। उसके बाद हम लास्ट में उसको लेके चल गए। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के रामपुर खुर्द पंचायत में लगातार 72 घंटे से बिजली आपूर्ति बाधित रहने के कारण लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज बिजली उपभोक्ताओं ने रेलवे अंडरपास के पास करीब 1 घंटे तक सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि 3 दिनों से इलाके में बिजली नहीं रहने के कारण पेयजल की भारी समस्या उत्पन्न हो गई है। लोगों को जनरेटर के सहारे पानी की टंकी भरवानी पड़ रही है, जिसके लिए 500 से 1000 रुपये तक खर्च करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि रेलवे अंडरपास के समीप बिजली का पोल और कई पेड़ गिरकर सड़क पर पड़े हैं, जिससे लोगों को आने जाने में भी परेशानी हो रही है। लोगों का आरोप है कि कई बार बिजली विभाग के एसडीओ और जेई को सूचना दी गई, लेकिन अब तक कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। बिजली विभाग की कार्यशैली से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर विरोध जताया। जाम की सूचना मिलने के बाद मधुसूदनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाया। पुलिस ने बिजली विभाग के अधिकारियों से बात कर जल्द बिजली आपूर्ति बहाल कराने का आश्वासन दिया। आश्वासन मिलने के बाद लोगों ने सड़क जाम समाप्त कर बिजली के लिए बंद किए हुए रास्ता हम लोग 4 दिन से पानी के लिए त्राहिमाम है और हम लोग का बिजली विभाग का कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। कॉल उठाने के बाद और प्रत्येक आधा घंटे बाद बोल रहे हम भेज रहे हैं। ये रामपुर खुर्द पड़ना है जगह रामवती कन्या पाठशाला के बगल में बिजली के पोल पे एक वृक्ष गिरा हुआ था। सो बिजली की तरफ से कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो रहा। 4 दिन से प्रॉब्लम चल रहा। कहलगांव प्रखंड के शिव पंचायत स्थित बेनी गांव में सरकारी तालाब की खुदाई को लेकर हुए विवाद के बाद गांव में तनाव और भय का माहौल बना हुआ है। स्थिति को देखते हुए गांव में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि गांव की खाता संख्या 222, खेसरा संख्या 497, रकबा 98 डिसमिल सरकारी जमीन पर तालाब की खुदाई को लेकर विवाद शुरू हुआ। प्रशासन की ओर से तालाब खुदाई की प्रक्रिया शुरू कराई गई थी, जिसका कुछ ग्रामीण विरोध कर रहे थे। ग्रामीणों का कहना है कि तालाब की जगह विद्यालय होने से बच्चों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 2018 में यहां यज्ञ का आयोजन हुआ था और तब से इस जमीन का उपयोग खेल मैदान और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए किया जाता रहा है। वहीं प्रशासन का कहना है कि यह बिहार सरकार की अतिक्रमित जमीन है और इसे अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। घटना के बाद कई लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज अनुमंडलीय अस्पताल में कराया गया। पुलिस ने मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया है। गांव में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। एसडीपीओ ने बताया कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। भागलपुर बाईपास थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव स्थित शिव मंदिर को चोरों ने निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों ने बताया कि सुबह जब लोग पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे तो मंदिर के मुख्य दरवाजे समेत अंदर के कई ताले और कुंडी टूटे हुए मिले। इसके बाद जब अंदर जाकर देखा तो मंदिर से चांदी का नाग, बजरंगबली की गदा, मुकुट, कंगन समेत कई कीमती जेवरात गायब थे। चोरी हुए सामान की अनुमानित कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही बाईपास थानाध्यक्ष सुमन कुमार राय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे मंदिर परिसर का बारीकी से निरीक्षण किया। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि सूखा नशा करने वाले असामाजिक तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया है। इस संबंध में बाईपास थाना अध्यक्ष सुमन कुमार राय ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही चोरों की पहचान करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। आप लोग को कैसे पता चला? सुबह हमको पता चला है 5 बजे। तो क्या क्या चोरी कितना का हुआ होगा? लगभग 7-8 का। क्या क्या था उसमें? कुछ उसमें था बाबा का बड़ा नाग चांदी का, उसके बाद घंटा, उनका चंवर बहुत बड़ा था, चांदी का मुट्ठा लगा हुआ था चंवर में, बजरंगबली का गदा, मुकुट, गदा, पायल और उनका मठिया था, चक्ति और पुराना नाग साहब जो इसका क्या मतलब प्रशासन को इसकी सूचना मिली? हाँ, अभी तो नोट करके ले गए हैं। तो आप लोग क्या प्रशासन से क्या कुछ मांग करते हैं? हाँ, चाहिए जो आदमी किया है उसको सामने करे। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अजय कुमार मंडल ने बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल भागलपुर अंतर्गत सबौर प्रखंड के ममलखा पंचायत स्थित चाईचक से ममलखा तक चल रहे बाढ़ कटाव रोधी कार्यों का स्थल निरीक्षण किया।
यह महत्वपूर्ण कार्य लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से कराया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान सांसद अजय कुमार मंडल ने कटाव रोधी कार्यों का गहनता एवं बारीकी से अवलोकन किया तथा मौके पर उपस्थित विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी कार्य निर्धारित मानकों एवं गुणवत्ता के अनुरूप समय सीमा के भीतर पूर्ण किए जाएं। उन्होंने कहा कि जनता की सुरक्षा एवं क्षेत्र के विकास से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की जाएगी। सांसद ने स्थानीय ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों से संवाद करते हुए उनकी समस्याओं एवं सुझावों को भी गंभीरता से सुना तथा भरोसा दिलाया कि क्षेत्र की बाढ़ एवं कटाव संबंधी समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।